मैं दो तीन और आयामों के बारे में जानना चाहती हूँ जिनकी आपने बात की। आपने क्षमता की बात की, आपने लीडरशिप की बात की। तो हमें इस बारे में कुछ बताइए कि आपके हिसाब से लीडर कौन होता है और लीडरशिप क्या होती है। क्या इनमें कोई फर्क है? मैं जानता हूं कि लीडरशिप और लीडर बनने की इच्छा के बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी को लीडर बनने की कोशिश करनी चाहिए। ये कहना बहुत ही घटिया है कि मैं लीडर बनना चाहता हूं। तो फिर आप सबको क्या बनना चाहिए? मैं नहीं जानता कि आप खुद को क्या नाम देना चाहेंगे। बात यह नहीं है कि आप लीडर बनना चाहते हैं या कोई और लीडर बनना चाहता है। बात यह है कि आपने अपने अंदर कुछ ऐसी चीजें की हैं, या आपने इस तरह से ध्यान दिया है, या आपकी बुद्धि ऐसी है, या आपने ऐसा अनुभव पाया है जिसकी वजह से आप कुछ ऐसा देख पा रहे हैं जो ज्यादातर लोग नहीं देख पाते। जैसे ही आप कुछ देख पाते हैं तो लोग स्वाभाविक रूप से आपको एक लीडर जैसा सम्मान देने लगते हैं, क्योंकि आप कुछ ऐसा देख रहे हैं जो वो नहीं देख सकते। और अगर आप लीडर बन जाएं, लीडर बनने के कई तरीके हैं, या तो चुनाव से, या लोगों की पसंद से, या मेहनत से, या दूसरों को नीचे खींचकर लीडर बना जा सकता है, या लोग खुद आपको लीडर जैसा सम्मान देने लगते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि आप कुछ देख या कर पा रहे हैं जो वो खुद नहीं कर पाते। मुझे लगता है कि लीडरशिप ऐसी ही होनी चाहिए, तभी वो लीडरशिप कहलाएगी कि कोई व्यक्ति कुछ ऐसा देख और कर सकता है जो दूसरे नहीं कर सकते। तो सभी चाहते हैं कि इन्हें ही परिस्थिति को संभालना चाहिए, क्योंकि स्वाभाविक रूप से वो कुछ ऐसा कर पाएंगे जो अन्य लोग नहीं कर पाएंगे। तो लीडरशिप के क्या गुण होते हैं? लीडरशिप का मतलब है जब आप ऊंची चोटी पर बैठते हैं तो आपकी दृष्टि दूसरों से बेहतर होनी चाहिए, वरना आप खुद का मजाक बना लेंगे। आप जानते हैं देश में ऐसी चीजें हो रही हैं, कोई बहुत ऊंचाई पर बैठा है और वो आपसे बेहतर नहीं देख पाता, वो तुरंत ही बेवकूफ नजर आने लगता है। तो बात यह नहीं है कि आप ऊंचाई पर बैठने की इच्छा करें, आपकी कुछ देखने की चाहत को आपको ऊंचाई तक पहुंचाना चाहिए, ना कि आपकी सबसे ऊपर होने की चाहत को। तो लीडर के क्या गुण होते हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष गुण होता है। एक चीज है कि एक लीडर के जीवन की समझ उसके अपने व्यक्तित्व से परे होनी चाहिए। वो अपनी पहचान अपने व्यक्तित्व से नहीं जोड़ता। कोई लीडर इसलिए बनता है क्योंकि उसमें ये इच्छा है कि उसके विचार, उसकी भावना और उसके काम अन्य लोगों से संबंधित हो, ना कि खुद से। अगर आप खुद के लिए कुछ करते हैं तो आप स्वार्थी कहलाते हैं। अगर आप अपने आसपास परिवार के रूप में इकट्ठा हुए दो तीन लोगों के लिए काम करते हैं तो आप धृतराष्ट्र कहलाते हैं। आजकल इसके आधुनिक नाम भी हैं। अगर आप अपनी पहचान पूरे देश या दुनिया से जोड़ते हैं तो आपको एक अलग तरीके से देखा जाएगा। मूल रूप से आपकी लीडरशिप की बुनियाद का सही होना इस पर निर्भर करेगा कि आपने अपनी पहचान किस रूप में बनाई है, क्योंकि सभी को पहचान की जरूरत है। आपने अपनी पहचान किस रूप में बनाई है, इससे आपकी लीडरशिप का संदर्भ और क्वालिटी तय होगी। इस संदर्भ में क्या लीडरशिप कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम सब खुद अपने जीवन में व्यक्त कर सकते हैं? अगर मैं कहूं कि लीडरशिप के एक आयाम का मतलब है किसी चीज को अपना लेना ताकि आप उसे बेहतर बना सके, इस तरह हम लीडरशिप को एक संज्ञा से बदलकर एक क्रिया बना सकते हैं। मुझे इतना व्याकरण नहीं आता, ठीक है, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। देखिए, जो भी हम करते हैं, हमारा हर काम, किसी भी काम का उद्देश्य है कुछ बनाना। हम एक सेफ्टी पिन बना सकते हैं, या फिर कंप्यूटर, प्रेम, आनंद, सेहत या खुशहाली बना सकते हैं। चाहे जो भी हो, हम कुछ बनाना चाहते हैं। जब भी हम कुछ करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो कारगर हो। काम कितना बड़ा या छोटा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। हम चाहते हैं कि काम असरदार हो, यानी सवाल कौशल का है। सवाल ये है कि कितनी कम चीजों के साथ आप कितना ज्यादा कर सकते हैं। इसी से आप, क्योंकि हम सभी के पास दिन में उतना ही समय उपलब्ध है। लोग हमेशा कहते हैं, सदगुरु आपका दिन इतना लंबा था। मैं कहता हूं कि दुर्भाग्य से दिन लंबे नहीं होते, मुझे भी बस 24 घंटे मिलते हैं। मैं चाहता हूं कि ज्यादा समय लूं, पर ऐसा नहीं हो रहा। आप अपना कौशल बढ़ाकर
अपना तरीका बदलकर इसे बढ़ा सकते हैं, दूसरों को अपना हिस्सा बनाकर, जिससे दूसरे लोग आपके हिस्से के रूप में काम करेंगे, ताकि आपको अपने आसपास की कई चीजों की चिंता नहीं करनी होगी। इस तरह से आप ज्यादा काम कर सकते हैं। पर हम सभी के पास एक जितना समय है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो कितने कम समय में, कितनी कम सामग्री से आप कितना ज्यादा बना सकते हैं, यही सवाल है। इस सीमित समय में जो हमारे पास जीवन के रूप में मौजूद है, हम क्या कर सकते हैं? क्या यह सिर्फ असरदार होने के बारे में है, यानी बिना समझे असरदार होना, अच्छा करो? नहीं। इतिहास के अलग अलग पड़ावों पर ऐसा लगता है कि लोग अलग अलग चीजें चाहते हैं, लेकिन मूल रूप से चाहे इतिहास का कोई भी समय हो, वो जो भी हैं, दुनिया के जिस भी हिस्से से हैं, हर कोई एक ही चीज चाहता है, खुशहाली। लेकिन खुशहाली का उनका विचार, हर किसी का अपना विचार होता है कि वहां कैसे पहुंचे, पर सभी खुशहाली चाहते हैं, कोई सवाल ही नहीं है। चाहे आप दुनिया के किसी भी हिस्से में जाएं, चाहे आप यहां 1000 साल पहले आए थे या फिर आज या 100 साल बाद, आप देखेंगे कि लोग हमेशा खुशहाली ही खोजते मिलेंगे। खुशहाली की खोज में शायद 100 साल पहले कोई पानी की तलाश करता था, आज आप वाईफाई क्लाउड की तलाश करते हैं। लेकिन खोज खुशहाली की ही है। लोगों का खुशहाली का विचार चाहे वो जो भी हो, लेकिन लोग तभी अच्छे से रहते हैं जब उनके अंदर कुछ सुंदर होता है। उन्हें लगता है कि वो खुद के साथ ऐसा किसी माध्यम से करेंगे। लेकिन लोग वाईफाई आने से पहले खुश रहे हैं, लोग गाड़ियां आने से पहले खुश रहे हैं, लोग उन सभी सुविधाओं के आने से पहले भी खुश रहे हैं जिनका हम आज आनंद ले रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि खुशहाली की खोज मुख्य रूप से इस बारे में है It is about what happens within the human being. कि इंसान के अंदर क्या होता है। इंसान के अंदर जो होता है उसे समझें। तो कई चीजें हैं, मैं सभी चीजों के नाम नहीं लेना चाहता, कई चीजें हैं जिन्हें हम परिवार, समाज और एक अलग दुनिया यानी कॉर्पोरेट दुनिया कहते हैं। ये सभी चीजें हमने बनाई। ये सभी अलग अलग माध्यम या तरीके हैं, और हमें यकीन है कि ये खुशहाली लाएंगे। किसी ने परिवार बनाया, किसी ने कंपनी, दोनों ही खुशहाली की खोज में हैं, है ना? मुझे आपको ये बताना चाहिए, जब मैं पहली बार डावोस गया बहुत साल पहले, वे लगभग नाराज हो गए। एक दिव्यदर्शी इकोनॉमिक समिट में क्या कर रहा है? और एक खास सीईओ जो एक प्रमुख कंप्यूटर उत्पादन कंपनी के सबसे ऊंचे पद पर थे, 3 महीने बाद उन्हें एक चीनी कंपनी ने खरीद लिया। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वे कौन थे। तो वो बहुत नाराज थे। आप यहां क्या कर रहे हैं? तब मैंने कहा, देखिए, आपका व्यापार क्या है? वो बोले, कंप्यूटर। मैंने कहा, चाहे आप कंप्यूटर बनाते हो, सेफ्टी पिन या इनके बीच की कोई भी अन्य चीज, मूल रूप से ये इंसानी खुशहाली के बारे में है। मूल कारोबार इंसानी खुशहाली है। आप इसे कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं, कोई सेफ्टी पिन बना सकता है, कोई कपड़ा बनाएगा तो कोई कुछ और बनाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं। मूल व्यापार इंसानी खुशहाली है और मेरा भी यही व्यापार है, इसलिए मैं यहां हूं।